जय सद्गुरुदेव भगवान। क्या आप भी बाजार से सस्ता और बड़ा बड़ा खीरा ले आते हैं? तो आप ठगे जा रहे हैं। वैसे खीरा तो होता है बहुत ही फायदेमंद। इसमें ढेर सारे मिनरल, विटामिन सी, ए, B1, B2, B3 बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मगर यदि आप गलत खीरा खा रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता है सिवाय पेट भरने के और पानी के। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तविक खीरा होता कैसा है और वो मिलेगा कहाँ हमको, और पहचानेंगे उसको। खीरे में वैसे तो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और ढेर सारे तत्व होते हैं, और इसका pH होता है 6.5, और यह क्षारीय होता है। हमारे अंदर से जितने भी एसिड है, हमारे खून की गंदगी है, पेट में जितने भी मल मूत्र बंधे हुए हैं या चिपके हुए हैं, सबकी सफाई कर देता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक खीरे को हम पहचाने कैसे। और एक बात और है कि वास्तव में सब लोग सलाद में टमाटर और खीरा अक्सर लेते हैं, मगर ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। कभी भी एक साथ मत लीजिए। यह लो कैलोरी होता है और इसमें 95% वाटर होता है। तो ये हमारे शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है और मोटापा को कम करता है, वज़न भी मेंटेन रखता है, घटने नहीं देता है। और कुछ लोग सोचेंगे कि इसका 6.5 pH है, तो एसिड का 7 से बिलो को एसिड कहते हैं, मगर यह शरीर से एसिड बाहर निकालने के कारण, ज़्यादा पानी होने के कारण ये क्षारीय गुण वाला होता है। देखिए, ये छोटा खीरा है और ये बड़ा खीरा है। इसमें देखिए दाने दाने हैं और इसका रंग भी देखिए, और ये बिल्कुल हरा है। तो ये होता है देसी और ये होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो खीरा होता है वो बड़े बड़े होते हैं, इसमें खाद कम पड़ती है, कीटनाशक कम पड़ता है और ये ज़्यादा फायदा देता है। इसीलिए लोग आजकल इसे ही बोते हैं, और ये आसानी से नष्ट भी नहीं होता है, और ये कम होता है मात्रा में, इसलिए इसको फ़ायदा इसमें कम के कारण लोग कम बोते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये नाम मात्र का होता है, ये पेट भरने के लिए जस्ट है। इसमें जितने भी अच्छे तत्व हैं वो सब गायब होते हैं। तो देसी खीरे का ही प्रयोग करना चाहिए। और जो भी चीज़ें नीरस होती हैं, आप खीरा खाएंगे हल्का मीठा लगेगा, और हाँ, देसी खीरा बहुत मीठा लगता है खाने में, और ये उतना मीठा नहीं लगेगा, फीका जैसा लगेगा। तो जो चीज़ें नीरस होती हैं उसमें पानी ज़्यादा होता है, वो क्या करती हैं, शरीर से एसिड, उसमें जो साल्ट और जो कुछ भी अशुद्धियाँ हैं हमारे लीवर में, किडनी में, खून में, इस सबको, आंतों में, उस सबको खींच लेती है, बाहर कर देती है। क्योंकि इसमें यदि ज़्यादा रहेगा तीता, नमक, तो ये क्या करेगा, भर देगा आंतों में ले जाकर, और इसमें नहीं रहेगा तो आंतों से खींचकर बाहर कर देगा। तो ऐसे इसका प्रयोग करने से इसका बीज और इसको छिलके समेत, ध्यान रखिए, छिलके समेत ही प्रयोग किया करिए। जो भी चीज़ें होती हैं, नींबू हो गया, मूली हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, बैगन हो गया, लौकी हो गया, सारी चीज़ों को छिलके समेत ही प्रयोग करना चाहिए। छिलका समेत यदि आप प्रयोग करेंगे तो इसका फ़ायदा दोगुना से ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब कुछ हमारे अंदर से जितनी भी चीज़ें हैं वो अशुद्धियों को बाहर कर देता है। और देखेंगे कि ये चिपचिपा नहीं होता है, ये सटता नहीं कहीं। यदि मैदा खाते हैं, कुछ भी हमारे आंतों में जाकर सटा हुआ है, तो उसको ये बाहर कर देता है, साफ़ कर देता है। तो खीरे का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। भोजन के समय कर सकते हैं। भोजन में कब करें, आधा खाना खत्म होने से पहले, नहीं तो ये सब चीज़ें नरम होती हैं, इसीलिए इसको कच्चा प्रयोग किया जाता है, पकाया नहीं जाता है। नहीं कि पकाने में इसका सारा तत्व जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जो चीज़ें कच्ची हो गई, प्रयोग करने वाली, धनिया हो गई और मूली हो गई, ये टमाटर, सलाद हो गया, सलाद की जितनी सारी चीज़ें हुई, खीरा हो गया, इन सबको कच्चा प्रयोग किया जाता है। माने हल्के इसमें तत्व हैं, नरम तत्व हैं, इसको गर्म नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जाएंगी और आपके आंतों से सारी सफाई कर देंगे।